प्रणाम साथियों, मैं आपका साथी नीरज सिंह। साथियों, इस बार बिहार, विशेषकर उत्तर बिहार फिर से बाढ़ की वजह से त्रस्त हो गया। इसलिए नहीं कि उत्तर बिहार में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, यहाँ तो गांव में सूखे की स्थिति है, बहुत सारे धान जल रहे थे। और लेकिन अचानक नेपाल में भारी बारिश हुई, जिससे वो बैराज के सारे गेट खोले गए और उससे सटे हुए जो भी इलाका है, सुपौल से लेके जो सीतामढ़ी है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर के कुछ हिस्से हैं, ये सब में भारी दबाव के कारण कई जगहों पे बांध टूट गए। और इस बांध टूटने के वजह से गांव में पानी घुस आया और गांव के गांव तबाह हो गए। बहुत सारे मकान पानी में बह गए, पुल और ये सारे चीज़ उस बाढ़ के पानी के दबाव में बह गए। और ये लगभग हर साल हो रहा है। और इसी वजह से ये इलाका में पिछड़ापन है। यहाँ से पलायन भारी मात्रा में होता है। खगड़िया, सहरसा और ये सारे इलाके में भारी पलायन होता है। और इनकी नियति बन गई है या बना दी गई है हर बार बाढ़ आने का। और इस इलाके के लोग 3-4 महीने तो परेशान रहते ही हैं। और फिर सरकारी उसी तरह के रस्म अदायगी, उसी तरह की औपचारिकताएं होती हैं हर एक साल, साल दर साल। शायद ही ऐसा कोई साल बच जाता हो जिसमें इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही हैं। इन घटनाओं के लिए कई कारण दोषी हो सकते हैं। मसलन जो छोटी छोटी नदियां हैं, जहां मौसमी पानी आता है, वहाँ पे तो हम देखते हैं प्रायः कि उन नदियों को लोग अतिक्रमण ना भी करें। उनकी ज़मीन है तो ज़मीन है तो नदी की ज़मीन है। लेकिन अब क्या चलन हो गया है, अगर वो नदी सड़क के किनारे से होकर गुजर रही है तो उसको लोग भर दे रहे हैं और उसमें घर बना ले रहे हैं। बहुत चीज़ें बन रही हैं, मिट्टी से भरना होता है तो उस जगहों पे नदी बहुत सक्रिय हो जाती हैं और इसलिए पानी बहने के लिए जगह नहीं रह जाता है। दूसरी बात, जो बड़ी नदियां हैं, जैसे कोसी को बिहार का अभिशाप कहा गया। कोसी नदी में ही ज़्यादातर बाढ़ आती हैं और उससे फिर दूसरी नदियां प्रभावित होती हैं। अलग अलग ज़िलों में दूसरी नदियां हो सकती हैं। मुजफ्फरपुर के इलाके में बागमती हो सकती है, कहीं कमला हो सकती है, इस तरह से नदियां हो सकती हैं। लेकिन क्या हुआ, आज जो बड़ी नदियां हैं वहाँ बांध बांधी गई हैं। वो कुछ जगहों तो जो पावर प्रोजेक्ट है उसमें पानी के सप्लाई के लिए, या कुछ जगहों पे पानी का स्तर बनाए रखने के लिए भी बांध बांधे जा रहे हैं। तो छोटी छोटी नदियों में तो इस बांध से वो प्रभावित नहीं होते हैं। लेकिन जो बड़ी नदियां हैं, जहां सीधे बड़ा जल प्रवाह आ सकता है या आता है, वहाँ बांध बांधने के वजह से नदियों में गाद भर गई हैं। और नदियों में गाद भरने के वजह से उनकी जो जल धारण की क्षमता है वो बहुत कम हो गया है। और इसीलिए जब थोड़ा भी पानी आता है तो पानी का प्रवाह बांधों पे पड़ता है और वो बांध टूट जाते हैं। सवाल उठता है कि ये बांध क्या अति प्राचीन समय से चला आता रहा होगा, इस बांध की जो सभ्यता है या बांध की जो तकनीकी है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत पुरानी पद्धति रही हो कि बड़े बड़े बांध बांध दिया जाए, बीच में जो है बैराज बना दिया जाए। ये बैराज की जो पद्धति है वो आधुनिक विकास के पद्धति के कारण हुआ, जहां नदियों को भी रोकने की का सोच है, नदियों को अपने तरह से दोहन करने की, एक शोषण करने का एक पद्धति है।
और इसका चलन पिछले 200-250 सालों में शुरू हुआ। यूरोप में या अमेरिका में यदि बाढ़ आते होंगे तो उतनी जनसंख्या का घनत्व नहीं है, इसलिए जान माल की क्षति उतनी नहीं होती होगी। लेकिन भारत जैसे देश, वो भी बिहार जैसे प्रदेश जहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ तो बहुत सारे जान माल प्रभावित होते हैं। तो ऐसे जगहों पे कि हम जरूरी नहीं कि हम पश्चिम का नकल करें और उसे अपनाएं। विकास की अलग पद्धति हो सकती है। नदियों को अविरल और मुक्त रूप से बहने दिया जाए। और ये कई जो नदीविद हैं, जो पर्यावरणविद हैं, जो नदियों पे जिन्होंने गहन अध्ययन किया है, खुद से किया है, तटस्थ रूप से किया है, सही मायने में पर्यावरण की रक्षा के लिए, प्रकृति किस तरह से बची रहे, इस रूप में जिन्होंने अध्ययन किया है, उन सब ने यही कहा है कि नदी को अविरल बहने दिया जाए, मुक्त रूप से बहने दिया जाए, इस पर कोई बैराज न बनाया जाए। नदी को रोकने का और कम मात्रा में छोड़ने का या और ऊंचाई पे ले जाके छोड़ने का ये जो तकनीकी है, इसे समाप्त किया जाए। बांध को भी, यहाँ तक कि बांध को भी तोड़ दिया जाए, ताकि जब नदी की पानी फैले तो एक समान सब जगह फैल जाए, कोई एक गांव उस धारा में बह न जाए। जैसा कि बांध, कहीं एक बांध टूटता है तो धारा को, वो धारा उस गांव को ही बहा के ले जाता है, उस गांव में जान माल जितने होते हैं अपने धारा में बहा के ले जाता है। इसके विपरीत जब बांध नहीं होंगे तो पानी समान रूप से सब जगह फैलेगा, कोई बहुत तेज धारा नहीं होगी, और फिर वो 1-2 दिन 3 दिन में पानी वो जब आगे बढ़ेगा तो उसका स्तर नीचे हो जाएगा। तमाम पर्यावरणविदों ने उन नीति निर्माताओं को ये समझाने की कोशिश किया है, उन्होंने मांग किया है, लेकिन आश्चर्य कि नीति निर्माता उन्हीं बातों को मानते हैं जो पश्चिम कहता है, जो बड़े बड़े वित्तीय संस्थान कह रहे हैं, जो विकास की वही 200-250 साल पुरानी पद्धति की बात जो आती है वो बात मानते हैं। ऐसा क्यों? चलो मान लिया कि अगर सत्ता में इतनी साहस नहीं है कि वो विकास की नीति को मोड़ सके समग्र रूप से सभी जगह, तो एक मॉडल के रूप में कुछ जगहों तो अपना सकते हैं वो, और उन्हें अपनाकर देखना चाहिए कि वो जो कह रहे हैं, जो पर्यावरणविद है या जो नदी वेत्ता हैं, वो जो कह रहे हैं, उनकी बातों का एक आध जगह तो पालन करके देख ही सकते हैं। और जो ये हर बार ये जो लोगों की तबाही होती है, त्रासदी होती है, उससे मुक्ति मिल सकती है। जब हर एक चीज का कहीं ना कहीं मॉडल के रूप में हम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अपनाते हैं, तो एक आध जगह ऐसा भी तो अपना के देखें कि बांध मुक्त नदियों को कर दें, बैराज मुक्त, फाटक मुक्त। नदी पे फाटक बना रहे, ये कौन सी बुद्धिमानी वाली बात है? क्या विद्युत का उत्पादन उसी पुराने पद्धति से हो सकता है? सिर्फ कोई नई पद्धति हम क्यों नहीं अपना सकते हैं? सिंचाई के नाम पर
बड़े बड़े बैराज बनाए गए, लेकिन उससे कितना फायदा हो रहा है ये भी हम सब देख रहे हैं। खेतों में सिर्फ सभी जगह धान धान लगते हैं, सरप्लस धान है। धान के जगह पे कम सिंचाई वाले कुछ फसल को तो अपना सकते हैं। धान तो सरप्लस है हम लोग के पास। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिंचाई के लिए ये बड़े बड़े फाटक बनाए जाते हैं। सच्चाई तो ये भी है कि अनेक कंपनियों को ये पानी डाइवर्ट किया जाता है उनके फायदे के लिए। तो सरकार को ये चुनना पड़ेगा कि वो कॉरपोरेट का हित रखे या लोगों की जान माल की सुरक्षा के बाद सोचे। बांध मुक्त हो गई नदियां तो जो पानी है वो जो पानी है वो पानी तो उपजाऊ बना देती है मिट्टियों को। वो पानी थोड़े दिन के लिए, 2 4 5 दिन के लिए खेतों में जाएंगे, फिर वो नीचे उतर जाएंगे। एक बार इस तरह की ये साहस क्यों नहीं कर रही है सरकार? और जब तक बांध रहेगा तब तक इस तरह के बाढ़ आएंगे, गांव के गांव तबाह होंगे। आज एक गांव तबाह होगा, अगले साल दूसरे क्षेत्र के गांव तबाह होंगे। और जो पानी बांध टूटेंगे तो ये तेज धार की वजह से जो कटाव हो रहे हैं मिट्टियों के, जो कि वो कटाव उन कटावों के तुलना में बहुत ज़्यादा होते हैं जो स्वाभाविक रूप से कटते हैं। तो सिर्फ बिहार के ही नहीं, देश के तमाम सरकारों से, अभी राजस्थान में भी इस तरह की स्थिति बन रही है, तो देश के तमाम सरकारों से, केंद्र सरकार से यह आग्रह है कि नदी पे फाटक बनाना, बैराज बनाना, बांध बनाने की जो परंपरा कुछ सालों में, कुछ दशकों में, कुछ सदियों में चली है अंग्रेजों के आने के बाद से, उस बांधों की समीक्षा की जाए। कहीं न कहीं मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में जो ये नदी वेत्ता, पर्यावरणविद, प्रकृति प्रेमी ऐसे लोग जो आग्रह कर रहे हैं, उस आग्रह पर ध्यान देते हुए यदि पूरी तरह से एक बार नहीं समाप्त कर सकते तो कम से कम एक आध जगह मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में इसे अपना के सरकार को ज़रूर देखना चाहिए, ताकि इस तरह के अचानक आए बाढ़ से मुक्ति मिल सके। धन्यवाद।